सभी को नमस्कार। समर्थ लर्निंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है कॉमन स्पीच डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर्स ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल नीड बच्चों में ही पाए जाएं, ये किसी भी बच्चे में पाए जा सकते हैं और कई बार ये अडल्ट एज में या ओल्ड एज में भी दिखाई देते हैं। इसका कारण हो सकता है कि उनकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी रही हो या फिर वो कोई मेंटल ट्रॉमा से गुज़रे हों। इस विषय में और जानकारी के लिए हम अपने समर्थ लर्निंग सेंटर के स्पीच थेरेपिस्ट मिस्टर अभिषेक शर्मा से इस बारे में और जानेंगे। वह हमारे साथ 4 सालों से जुड़े हुए हैं। आशा करती हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और साथ ही उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, आई एम अभिषेक शर्मा। आई एम ए स्पीच थेरेपिस्ट इन समर्थ लर्निंग सेंटर। आज हम स्पीच के अंदर हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आर्टिकुलेटर्स प्रॉब्लम, फ्लुएंसी प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, डिलेड स्पीच, बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर आती है। चलिए अब हम बात करते हैं स्पीच डिसऑर्डर्स की, कि इनको कैसे पहचान सकते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं और इनसे क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ता है बच्चे की लाइफ में, पेरेंट्स की लाइफ में, और जब यही प्रॉब्लम्स आगे जाके इंक्रीज़ हो जाती हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है अपनी मेन स्ट्रीम लाइफ के अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के ऊपर। ये आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स है क्या? आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स मेनली हम किसी वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या एडिशन करके कुछ ना कुछ और वर्ड्स बोलते हैं। जैसे पा के साथ में आ ऐड कर देता हूँ, जैसे पा, हर चीज़ के मुझे बोला पानी तो पानी, इस तरह का बोल दूंगा मैं। हम अब देखते हैं कि बच्चा का को ता बोलता है, वो रिप्लेस कर रहा है का को ता से। वो कुछ भी बोलेगा, उसको काका बोलना है तो ताता बोलेगा। अब जनरली हम लोग देखते हैं कि बच्चा सब्स्टिट्यूट कर देता है सा और शा। बच्चा सा और शा को प्रॉपर नहीं बोल पा रहा। देन उसके बाद आता है रा और ला, बच्चा उसके ऊपर भी अप डाउन करता है। मेनली इसके अंदर अक्षर का प्रॉब्लम कह सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक प्रॉब्लम्स रहती हैं। कि जैसे हम आर्टिकुलेटर्स देखते हैं, आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं हमारे, जैसे जीभ, दांत, टंग, वोकल फोल्ड, जो हमारे एयर को मॉडिफाई करके उसको एक लेटर का रूप देते हैं। जैसे मुझे बोलना है पा, तो मेरे बाइलेबल, मेरे लिप्स के थ्रू एयर लॉक हुआ, उसके बाद एयर रिलीज हुआ तो पा निकला। अब किसी बच्चे के क्लफ पैलेट होता है, होठ कटा हुआ है या उसका वोकल फोल्ड के अंदर वाइब्रेट नहीं हो रहा, तो वो पा नहीं बोल पाएगा, तो वो आर्टिकुलेटर्स प्रॉब्लम हो गई। देन इससे बहुत सारी सिम्टम्स होते हैं, जैसे बच्चा पा को रा बोल रहा है, ना को ना बोल रहा है, ना को शा बोल रहा है, सा शा के अंदर उसे डिफरेंस नहीं पता होता। ये जनरली आता है हमारा आर्टिकुलेटर्स प्रॉब्लम्स के अंदर। एक मेजर पार्ट ये भी है हमारा आर्टिकुलेटर्स, जो जनरली आज के टाइम पे हर बच्चे को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देन इसके बाद आते हैं फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फ्लुएंसी क्या होता है, जैसे मैं आपसे जनरली नॉर्मल आराम से बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल फ्लुएंट होकर बात कर रहा हूँ। जिन बच्चे को प्रॉब्लम होती है स्टटरिंग, स्टटरिंग के अंदर नॉर्मल देखते हैं कि बच्चा बोल तो पा रहा है बट वो कहीं होपलेस हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। जैसे मुझे पा बोलना है, मैंने पा इजीली बोल दिया, पर एक बच्चे को हम नॉर्मली देखते हैं कि उसको पा बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे वो पा, उसके पा निकलेगा ही नहीं, उसका रा बोलना है तो रा इस तरह के बोलेगा, या बोलते टाइम प प प प मा, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकती है। हकलाना, इसको हम हकलाने वाला नॉर्मल फॉर्म में कह सकते हैं, जैसे मा, न न न आ आ ओ ओ, इस तरह का हम लोग बच्चे को प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स आता है, वो फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। बट इसको एक मेजर प्रॉब्लम रहती है कि हम इसको क्योर कर सकते हैं। ये इजीली टाइमली बच्चा किसी थेरेपिस्ट के पास, स्पीच थेरेपिस्ट के पास चला जाता है तो वो उसको जल्दी क्योर कर सकता है। फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स को हम आर्टिकुलर डिसऑर्डर्स को भी मोस्टली क्योर कर सकते हैं कि वो एट द लेवल ऑफ बिगनिंग आज थेरेपिस्ट के पास चला जाता है तो उसको हम जनरली प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। इसको रा को रा शा
शाह और सा बोल रहा है तो उसको थेरेपिस्ट करेक्ट करा सकता है। अब आता है वॉइस डिसऑर्डर। देन वॉइस डिसऑर्डर होता क्या है? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, हो क्या हुआ, ये क्या कर रहा है। बहुत ज़्यादा हार्श वॉइस है कि आप नॉर्मली बात कर रहे हैं बट सामने वालों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उससे प्रेशराइज बात कर रहे हैं, कि वो आप बहुत ज़्यादा तेज़ बात कर रहे हैं तो उसको लगेगा आप तेज़ बात करते हैं। हार्श वॉइस प्रॉब्लम रहती है। अब जनरली एक और मेजर प्रॉब्लम रहती है, जैसे हेलो क्या हुआ, आप कैसे हैं, व्हाट डू यू हैवन, इस तरह का, कि बच्चे को बोलने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, कि बच्चा जब बोल रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बोल रहा है। जनरली हम लोग इसको भी इसके अंदर रखते हैं। और एक चीज़ और आता है कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा मेल फीमेल वॉइस की प्रॉब्लम रहती है, कि है तो मेल बट उनके अंदर फीमेल वॉइस जो वोकल फोल्ड है, जो वोकल फोल्ड से साउंड वाइब्रेट होकर आ रहा है वो फीमेल की वॉइस आ रहा है, उसको भी हम वॉइस डिसऑर्डर के अंदर ले लेते हैं। देन इसके बाद है डिलेड स्पीच। अब डिलेड स्पीच के अंदर हम लोग क्या समझते हैं? जनरली लगता है कि लोगों को कि 4 साल का लेट बोलना स्टार्ट करा है, 4 साल का बोलना स्टार्ट कर देगा, 5 साल में बोलना स्टार्ट कर देगा। बट आप जनरली देखिए कि एक बच्चा 9 महीने में पापा मामा बाइलेबल साउंड्स बोलना स्टार्ट कर देता है, तो उसको आप 4 साल में या 5 साल में वेट कर रहे हैं कि वो 9 महीने वाला 4 या 5 साल में बोलेगा, तो वो तो बहुत पहले से डिले है। जो उसको 9 महीने 1 साल 1.5 साल में सीखना था वो बच्चा 3 साल 4 साल में सीख रहा है। तो इतना गैप को हम लोग कवर अप कैसे करेंगे? उस चीज़ में उसको नई चीज़ सीखनी थी बट वो उन्हीं चीज़ों पे पॉज हो रखा है। तो हम उसको देख सकते हैं कि प्रॉपरली उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है, या वो उसको कोई हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो हमारी बात ही नहीं सुन पा रहा, ये किस वजह से वो डिलेड है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। देन इसके इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं? सबसे पहले हमने बात करा था आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का। देन इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मली जो बच्चे असिस्ट होते हैं, ये 5-6 साल जो हमारे पास आते हैं, 6 साल 7 साल में पेरेंट्स बच्चे को लाते हैं, उस टाइम बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं। देन वहाँ बच्चे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्कूल का प्रेशर हो गया, अपने पीयर ग्रुप में हो गया। नॉर्मली पीयर ग्रुप में कोई ना कोई टीज करता होगा, जैसे ता को ता बोल रहा है, का को ता बोल रहा है, तो हर कोई ना कोई टीज करता होगा बच्चे को, तो उसका प्रेशर बच्चे के अंदर अलग। उसके बाद उसका मोटिवेशन वही लो हो गया। देन इसके बाद एक इफेक्ट स्टडी से ऊपर भी आएगा कि बच्चा पढ़ने में कितना भी अच्छा हो, इसके साथ साथ जैसे उसका मोटिवेशन लो होता रहेगा वो स्टडी में भी डल होता रहेगा। एक चीज और आती है कि बच्चा जो सुन रहा है, क्या वो लिख पा रहा है, नहीं लिख पा रहा। वो का तो सुन रहा है पर वो ता लिख रहा है या का लिख रहा है। एक जनरल मेजर प्रॉब्लम्स ये भी आती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो हम लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करेंगे। आपको कोई बच्चा ऐसा मिलता है या पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनको आपको रियली लगता है कि उस बच्चे को इस चीज़ की नीड है, तो आप उनको हमारा नंबर दे सकते हैं और आप लोगों को जुड़ना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, इसी के साथ।